एक गांव में एक परिवार रहता था। वह परिवार गरीब था। उस परिवार में माता पिता और उनके 3 बच्चे थे। उनके पिता किसान थे और उनके पास बाहर की कोई आमदनी नहीं थी। उनके पास उनके पूर्वजों की छोड़ी कुछ पुश्तैनी जमीन थी, जिसमें वह खेती बाड़ी करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। तीनों बच्चों में बेटी सबसे बड़ी थी। बेटी कक्षा 5वीं तक पढ़ी थी, इसीलिए उसकी शादी करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। पिता बहुत परेशान रहता था और सोचता था बेटी की शादी किसी तरह हो जाए। बस एक दिन उसके पिता की चचेरी बहन उसके घर आई। बहन को बैठाया और कहा, सुनीता पानी लाओ, देखो कौन आया है। तुम्हारी बुआ। यह सुन आई है। सुनीता बाहर आई और बुआ का पैर छुआ। सुनीता दिखने में बहुत ही स्मार्ट थी। उसकी बुआ देखते ही बोली, बिटिया तो बहुत सुंदर है और बड़ी भी हो गई। बहुत दिन बाद देख रहे हैं। उसके बाद पिता ने अपनी बहन की तरफ देखा और कहा, यह सुंदरता भी किस काम की, बिना दहेज दिए शादी कौन करेगा। बुआ ने कहा, मेरी नज़र में एक लड़का है, तुम कहो तो बात करूं। उसके पिता ने कहा, नेकी और पूछ पूछ कर। उसकी बुआ के बगल में एक लड़का था। वह बिल्डिंग बनाने का काम करता था। वह लोग सुनीता को देखने आए। सुनीता को देखते ही लड़का तुरंत हाँ बोल दिया और दहेज का भी कोई झंझट नहीं था। उसके पिता बहुत खुश हुए और शादी का डेट रख दिया। जब शादी हुई तब सुनीता की उम्र सिर्फ 17 साल की थी। शादी हुई, सुनीता अपने ससुराल गई। ससुराल में सुनीता दूसरे नंबर पर थी। उससे बड़ी एक जेठानी थी और सभी उससे बहुत प्यार करते थे। लड़का तो सुनीता पर जान ही लुटाता था। 10 दिन बाद सुनीता मायके लौट आई। कुछ दिन मायके रहकर सुनीता फिर से ससुराल गई। पति मुंबई में था, वहीं पर बिल्डिंग बनाने का काम करता था। वह बोला, मैं 2 दिन बाद घर आ रहा हूँ, तुम क्या लोगी। सुनीता बोली, आप आ जाओ, मेरे लिए आप सब कुछ हो। यह कहकर वह सुनीता फोन रखकर अब सास के पास चली गई। सास के सर में थोड़ा दर्द था। सुनीता मालिश करने लगी। पति से बात करके आधे घंटे ही हुए थे, तभी फिर से फ़ोन की घंटी बजी। सुनीता ने फ़ोन उठाया। उधर से जो आवाज़ आई उसे सुनकर सुनीता गिरी और बेहोश हो गई। फ़ोन पर उसके पति का दोस्त था, जिसने सुनीता को बताया उसका पति बिल्डिंग से नीचे गिर गया और वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। सुनीता एकदम टूट गई। ससुराल से कुछ दिन बाद मायके चली आई। फिर से ससुराल नहीं गई। सुनीता जाना चाहती थी, मगर उसके पिता नहीं जाने देते थे। सुनीता को विधवा हुए 5 साल हो चुके थे। उसके पिता ने एक बार फिर से उसकी शादी रचाई। सुनीता की शादी दोबारा जिसके साथ हुई, उसकी पहली पत्नी एक्सीडेंट में मर चुकी थी और उसको 3 बच्चे थे और तीनों बेटे थे। सबसे छोटा बेटा उसकी उस समय 6 साल का था। लड़के वाले अमीर थे, इसलिए उसके पिता लड़के की उम्र बिना देखे सुनीता की शादी करा दिए। सुनीता ससुराल गई। एक महीने सब कुछ ठीक से बीता। उसके बाद उसका पति उसे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसका पति दारू पीता था। फिर भी सुनीता ने कोई विरोध नहीं किया। वह सोचने लगी, शायद यही मेरे भाग्य में लिखा था, तभी भगवान ने मेरा पहला पति छीन लिया। इसी तरह कुछ दिन बीते। फिर सुनीता पेट से हो गई और वह एक बेटे को जन्म दिया। उसके बाद उसने तुरंत ऑपरेशन करा लिए ताकि दोबारा कोई बच्चा न हो। सुनीता बहुत अच्छी थी, इसीलिए वह सोचती थी, जो बच्चे पहले से हैं मैं उनकी भी तो माँ हूँ। उनका बेटा 10 साल का हो गया। दारू पीने की वजह से उनका पति बीमार रहने लगा। एक दिन वह बहुत सीरियस हो गया और सुनीता को हॉस्पिटल में बुलाया और सुनीता के सामने हाथ जोड़कर बहुत माफ़ी मांगी और कहा, जीवन में मुझसे जो भी गलती हुई है उसे माफ़ करना।
मैं तुम्हें ब्याह कर लाया पर जीवन भर साथ नहीं दे पाऊंगा। सुनीता ने पति का हाथ पकड़ा और कहा, आप ठीक हो जाओगी, कुछ दिन कुछ नहीं होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी आप जल्दी ठीक होकर घर आओ। पति ने सुनीता के हाथ को कसकर पकड़ा और कहा, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम वादा करो चारों बच्चों को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करोगी और कभी इनको छोड़कर नहीं जाओगी। सुनीता ने पति से कहा, जो आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर सुनीता ने पति के मुंह में अनार का जूस जैसे ही डाला वैसे ही पति की जान निकल गई। सुनीता चीखने और चिल्लाने लगी। बाहर और भी घर के लोग बैठे हुए थे। सारे लोग दौड़ते हुए अंदर आ गए। सुनीता फर्श पर गिरी पड़ी थी और पति बेड पर मरा हुआ। सुनीता ने भगवान से कहा, आपने किस कलम से मेरी भाग्य का निर्माण किया था, मुझे ही क्यों नहीं उठा लिए? क्या मेरे जीवन में यही बार बार लिखा है? एक बार विधवा होने का दुख मैंने झेला था, फिर आपने दोबारा क्यों किया? मुझे ही उठा लेते। पति के मरने के बाद बहुत बातें सुनना पड़ा। जहाँ जाती है पति को खा जाती है। दुख का पहाड़ तब टूट पड़ा जब 7 साल बाद सुनीता का देवर हुआ रेलवे से एक्सीडेंट में मारा गया। देवर के मौत के 2 साल बाद सुनीता ने बड़े बेटे का विवाह किया। बड़ा बेटा भी शादी के 2 साल बाद किडनी फेल होने के नाते मर गया। जब बेटा मरा तो बहू पेट से थी। बहू ने एक बेटे को जन्म दिया। फिर सुनीता ने अपने दूसरे बेटे के साथ बहू की दोबारा से शादी कराई और वह अपने गम को भूलकर अपने जीवन को, परिवार को संभालने में लगा दिया। यह रियल स्टोरी है। प्लीज़ मेरे चैनल